मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं, मेंटल हेल्थ का नाम लूं, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यूज़ है मेंटल हेल्थ में? क्या आपको लगता है कि इंडिया में ज़रूरत है, या इंडिया में क्या कैसे सीन है? इसके बाद में आपके व्यूज़ सुनने के बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके क्या व्यूज़ है करंट? आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ का क्या सीन है इंडिया में, कितनी ज़रूरत है, क्या कैसे क्या चल रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में? ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे डॉक्टर्स भी शायद आजकल मतलब एंजाइटी हो गया, मतलब लोग परेशान हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है जैसे कहते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें वो मेंटल हेल्थ पे ही, क्योंकि लोगों का क्या है कि अभी हम सभी है जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ हम पे भी कई बार हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे कंट्रोल करते हो। गुस्सा हो जाना, ठीक है, मतलब गुस्से में लोग क्या कर देते हैं, कभी तोड़ फोड़ कर देते हैं, अपने घर में ही किसी को सुना देते हैं। तो मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इंडिया में अगर मैं बात करूँ, शायद कितना % है मेंटल हेल्थ में जिसमें केस, मतलब ज़्यादातर जो केस होते हैं, आपको तो आइडिया होगा। अराउंड मतलब मिनिमम लाइक 50 to 60 मिलियन बच्चे, 50 to 60 मिलियन यूथ अफेक्टेड है मेंटल हेल्थ से, लाइक 15 to 24 के बीच में अकेले। उसमें से 80% लोग सोचते हैं कि इट्स नॉट ओके टू आस्क फॉर हेल्प। 80% यही सोचता है। तो काफ़ी यूथ है जो कि इससे ग्रसित है, मतलब पूरा मतलब मेंटली हेल्थ से। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं आज, मतलब उनको सही, एक तो क्या कहते हैं मतलब उनको ये नहीं पता कि वो सही कैसे करना है, कैसे मतलब खुश रहना है। आज के टाइम पे वो खुश तो है इंस्टाग्राम पे, लेकिन रियल में है बहुत कम। भाई खुश जो होता है वो कभी भी शो नहीं करता। जब दुखी होता है बंदा तब इंस्टाग्राम पे शो करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कर रहे हैं मैं भी करूँ। इंजॉयमेंट ये नहीं होती कि आप, मतलब इंजॉयमेंट ना आप अकेले भी कर लेते हो, मतलब खुश होते हो ना जब अकेले भी कर लेते हो, हाँ बैठ गए अपना इंजॉयमेंट कर लिया, कोई कुछ नहीं, फ़ोन साइड में है। जैसे मेरा बताऊँ, मेरा सिंपल सी बात है, मैं बैठ जाता हूँ एनवायरनमेंट, मतलब नेचर में, पहाड़ से तो मैं हुई है अपना उत्तराखंड से, तो अब टाइम तो नहीं मिल पाता जाने का, लेकिन क्या कहते हैं सोचता हूँ कि हाँ मैं इधर, तो मतलब एक हो जाता है बस। उसको मैं कभी भी इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं करता, अपना कूल रहो, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो आगे आप काम नहीं कर पाओगे, कि ये चीज़ जब है ना, ये चीज़ सही रहेगी ना, तब पूरी बॉडी सही रहेगी। अगर मैं आपको थोड़े फिगर्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात करूं, वर्ल्ड में ना हर 40 सेकंड एक बंदा सुसाइड कर रहा है, हर 40 सेकंड पे। 71% मेल्स हैं सुसाइड करने वाले, 71% मेल्स हैं। और सेकंड हाईएस्ट कॉज है डिप्रेशन, सुसाइड का, यानी तनाव। इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में हाईएस्ट कॉज है स्टडीज़। मतलब पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है? नहीं, केवल स्टडीज़। अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें, नहीं स्टडी मतलब जिसमें करियर, मतलब कि मेरे को करियर में कुछ करना है, मेरे को करियर में कुछ करना है। उनको ना बताया नहीं जाता है कि करियर भी है, लेकिन करियर के अलावा बाकी लाइफ भी। उनको ना बस हर तरफ से प्रेशर डाला जाता है। सेकंड हाईएस्ट कॉज की बात करें इंडिया में, तो वो है कि पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। अभी ना बहुत वो चीज़ है कि यार पेरेंट्स की वजह से कोई क्यों सुसाइड कर लेता है। पेरेंट्स तो प्यार करते हैं, पेरेंट्स तो अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कॉज है फिर भी लाइक ये कि पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। स्टूडेंट्स में इंडिया में ये हाल है। और अगर गवर्नमेंट बजट की बात करें, 2017 में 0.05% था बजट इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि था अराउंड $5 मिलियन, ठीक है। और वो हर साल कम होता जा रहा है मेंटल हेल्थ पे बजट, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है, जबकि 2017 के बाद से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। और WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में स्टडी किया था WHO ने, 2012 और 2030 के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में $1 ट्रिलियन का लॉस होगा ड्यू टू बैड मेंटल हेल्थ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। आज भी पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं, मैं तो इतने % नंबर ले आ, ये बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, पढ़ाई करो गवर्नमेंट की। बच्चा घर से दूर है, पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं, उस पर प्रेशर है कि भाई करना है, ये करना है, जबकि उसको पता है कि कई चीज़ों में % कितना है। आज अगर मैं बात करूँ, अच्छे नंबर लाना शायद मेरे हिसाब से कि गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाओगे या फिर आप जॉब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, सब गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब में तो अब बहुत कम हो चुकी है। वैसे भी गवर्नमेंट सारा प्राइवेट होने वाला है, ठीक है, सबको पता है। फिर भी हम प्रेशर दे के आज कोचिंग, जिनका पूरा धंधा पानी चल रहा है कोचिंग सेंटर का, और आज के टाइम पे मतलब बच्चे लगे हुए हैं पेरेंट्स के कहने पे, सोसाइटी के कहने पे, वो सबसे बड़ा रीज़न है।
सोसाइटी ये नहीं कहती कि बेटा तुझे जो करना है, तुझे सिंगर बनना है सिंगर बन, चलो ठीक है, ठीक है। तो उस पर प्रेशर ये रहता है कि भाई पढ़ लिख, देख तेरा पड़ोसी जो है वो सरकारी नौकरी पे गया है, वो देखो अच्छे डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो वो प्रेशर ना बच्चे को बड़ा कर देता है। पेरेंट्स को मैं इतना समझाना चाहूँगा, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने भी मेरी सिस्टर को भी बोला कि तुम गवर्नमेंट जॉब ट्राई करो, उसने किया, कई जगह एग्ज़ाम नहीं हुआ, आज अकाउंटेंट है, ठीक है। कोई ऐसा प्रेशर मतलब, ठीक है, समझ जाते हैं जी, ठीक है, बच्चे का अपना एक वो होता है। प्रेशर अगर बच्चे पे रहेगा तो मेंटली डिप्रेस होगा, मेंटली उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, प्लस वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी एज भी कम हो जाएगी, और दूसरी बात वो फोकस नहीं कर पाएगा उस चीज़ पे। आज अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ठीक है, उस पर सक्सेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक छोटा स्टार्टअप भी करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आज खाने पीने का स्टॉल भी लगाते हो, सपोज़ आज एक टी स्टॉल भी लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आप पैसा कमा लोगे और उसमें आप सक्सेस होने के चांस भी है, ठीक है। उस पर प्रेशर नहीं है, कोई अपने लिए काम करेगा, आदमी तो करेगा। यहाँ जॉब दूसरे कहने पे कर रहा है कि आप स्टडी कर लो, ठीक है, स्टडी कर लो, पढ़ लो, बुक्स का लोड अलग से होता है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग से होता है, सामने सोसाइटी अलग होती है, ठीक है, 10 काम और होते हैं, तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि हर कोई मेंटल को मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वही चीज़ ना अब इसी टाइम में, इसीलिए इतने सारे यूथ जो है ना वो डिप्रेस्ड है पूरा। मेरे को ना अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिजनेस रिलेटेड, ये थ्रेड ख़त्म करके फिर बात करते हैं। ये बताइए, आपने कैसे सीखा अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील करना? बिल्कुल, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन किया है। होता क्या है ना कि जब मैंने भी चीज़ें करी, प्रेशर पड़ा, क्योंकि पहले कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी, बुक्स नहीं पढ़ी, वीडियो नहीं देखी। वीडियो क्या मैं बताऊँ अपनी, अगर तो मैं एक दिन में जब मैं जॉब से आता था सपोज मैं रात को 2 से 3 घंटे में 3 मूवी निपटा देता था। पढ़ने का शौक ही नहीं था, बुक से डर लगता था। 10th पास क्लियर करी, 12th क्लियर करी, ठीक है, BA किया नॉर्मल, ठीक है, पढ़ाई से कोई वो ही नहीं था, ठीक है, कोई डिग्री भी इतनी बड़ी नहीं ली, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट से किया टेक्निकल, तो बुक्स पढ़ने का शौक ही नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था, मतलब अगर कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मेरे को भी दिक्कत हुई, तो लेकिन मुझे पता था कि मेरा फ्यूचर है इसमें, भाई मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। प्रेशर नहीं था किसी का, क्योंकि अपने लिए कर रहा था। जब आप अपने लिए चीज़ करते हो ना तो मेंटली नहीं होते, अपने हिसाब से करते हो, पीछे प्रेशर नहीं होता है। हाँ, ये प्रेशर होता है कि भाई फैमिली को सपोर्ट भी करना है, ये भी होता है, लेकिन आपको खुद अपने आप को मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो मैंने सीखा लोगों से, और प्लस आज के टाइम पे आप मेंटल, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ मेंटल हेल्थ, आपको थोड़ा सा 1-2 घंटे निकाल के अपनी एक्सरसाइज जरूर करनी है। सुबह मॉर्निंग में योगा करो, 1 घंटा आप ब्रीथ करो, या फिर आप कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट आपको फील हो, शांत हो बिल्कुल। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है अपने मेंटल को वो करने का। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा कंट्रोल किया और लोगों के साथ रहा तो सीख रहा। प्रेशर मतलब मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया इसे, तो बस लगा रहा। तो इससे थोड़ा सा मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को ज़बरदस्ती प्रेशर दे रहे हो चीज़ों को। आपको भी पता तरीका कि किस तरीके से आप सही रह सकते हो, ठीक है, असली खुशी क्या है, असली आप किस मतलब आपको करना क्या है, तो वो सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है आपको। मतलब मुझे खुद ही पता होगा, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड पता होगा कि मुझे ये करके अच्छा फील होता है, तो वैसे मैं हैंडल करूँ उसे। मतलब आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस सब पता होता है, हर आदमी को पता होता है कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है, कौन सा प्रेशर, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती है, डिपेंड करता है वो किस चीज़ को ज़्यादा कर रहा है। पता लगा अपने लिए अपनी वीकनेस को ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस को नहीं कर पा रहा, तो अपने ऊपर बात है बस। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे बहुत इंटरेस्टिंग आया था। आपने नाम लिया अभी कोचिंग सेंटर्स का, ये दिमाग में मेरे आया कि कोचिंग सेंटर्स अभी लाइक एकदम हर जगह बड़े बड़े चल रहे हैं, बूम पे, मतलब बूम पे एकदम, ठीक है। IIT की, नीट की, बड़े बड़े लाइक स्टार्टअप्स, बायजूस हैं, आकाश हैं, लाइक हैवीली एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, IIT JEEs इंजीनियर्स बनवा रहे हैं। लेकिन इतना भी हम सभी को अब पता चल चुका है, एक काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि आने वाले कुछ टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स तो प्राइवेटाइज होने ही वाली हैं, उसके अलावा IIT JEE का भी क्रेज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या लगता है ये कोचिंग सेंटर्स वाले कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या ये कर सकते हैं, या क्या किस तरह से ये खुद को पिवट कर सकते हैं, या किस तरह से ये खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं, या एकदम बंदी हो जाएंगे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे? क्या होगा? कोचिंग सेंटर का देखो फ्यूचर तो है, डिपेंड करता है। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे हैं, जब प्राइवेट हो जाएगा पूरा तो कुछ और कराएंगे, कुछ जाइंट्स तो रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल कोचिंग सेंटर है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जैसे बहुत से बिजनेस शायद बंद भी हुए हैं, ठीक है, बीच बहुत से चीज़ें, मतलब तो कहने का मतलब है कि कुछ और आएगा,
आज गवर्नमेंट की तैयारी कर लेगा, प्राइवेट में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर वाले अपना करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अब ऑनलाइन जा रही धीरे धीरे। ऑफलाइन में बच्चे शायद कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं सामने, ऑनलाइन में सब नहीं पढ़ सकते, कुछ ऑफलाइन भी आते हैं, तो धंधा पानी तो चलता रहेगा इनका कुछ ना कुछ। देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस है, बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो। और जिसके पास आइडियाज़ है ना, आप कोचिंग सेंटर से बंद कम हो जाए, कुछ ना कुछ और चीज़ें निकाल देंगे, उस पर पैसा कमाएंगे। मतलब वो अगर टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे, तो एकदम लाइक बिजनेस। छोटे देखो जो अपग्रेड नहीं करेगा अपने को अपग्रेड नहीं करेगा, अपने को थोड़ा ऊपर लेवल पे नहीं ले जाएगा, नई सोच बनाएगा, वो सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत सी कंपनियां बंद हुई है जिन्होंने अपना अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि चीज़ें चल रही है ना। आज मैं अगर बात करूँ मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ, तो पहले जो आते थे, पहले सोचा था कि भाई बंद हो जाएंगे, लेकिन अब अपग्रेड हुआ धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी बढ़ी, चल रहे हैं ना। जिस कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो बंद हो गए। तो सिंपल सेम चीज़ है कि लोगों को चीज़ें चाहिए, लोगों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अगर मैं सोचूं कि मेंटल हेल्थ तो मुझे एक स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है मुझे कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए? आपने क्या नोटिस किया है कि क्या चीज़ मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है लोगों को, आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे? या जैसे आपसे पूछे कि आप जब 15 साल के थे या जब आप 18 साल के थे, तो क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे? क्या आप चाहते थे कि काश कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे हेल्प करे उस टाइम पे? अगर मैं बात करूँ इनिशियल डेज में, जब मैं मतलब 2017-18 की बात करूँ, तो मतलब मेंटल हेल्थ तो देखो है ही इशू, काफ़ी इशू है, ठीक है। इस पे बहुत ही कम लोग बात करते हैं, बात अभी होती है तो वो डीप में चीज़ नहीं जा पाती इसमें उनकी हेल्प हो सके बच्चों की। तो मेरा ये है कि इस पे भी काफ़ी सारे जैसे कोचिंग सेंटर हैं हमारे, तो मेंटल हेल्थ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसे सेंटर होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कोचिंग के साथ साथ। ऑफलाइन तो चलो ठीक है कि किस तरीके से अपने मेंटल को सही रखा जाए। अब स्ट्रेस होता है बच्चों का, पढ़ने का भी होता है जी, जॉब भी करनी है, ये भी करना है, वो भी है, तो वहाँ पे कराया जाए, ठीक है। दूसरा ये कि जैसा कि बताया कि अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, अभी धीरे धीरे शायद आप एक कुछ और भी ऐप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कि जो भी अगर कुछ है तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो एज ए हो सकता है आसपास डिस्कस ना कर सके। लेकिन अभी क्या है, मैं बताना चाहूँ, AI आ चुका है। तो AI में जैसे आपको पता है कि आप जो भी चीज़ सर्च करते हो तुरंत तो वो कैच कर लेता है, वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर देता है कि भाई ये चीज़ है, ये आप कर रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए कि AI की जिस पे ऐसा कुछ डेवलप होना चाहिए कि कहीं भी बच्चा बैठा है अपने फ़ोन पे कनेक्टेड है या कुछ भी है, तो वहाँ पे जाके वो डिस्कस कर सके कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। कि मेरे को मतलब अगर मैं आज मुझे ये मतलब कुछ फील हो रहा है कि यार ये चीज़, तो मतलब मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सके, जो पॉइंट है वो करे, उसका आंसर मिल जाए, या सामने उसको एक्टिविटी वीडियोज़ हो जिसमें वो अपने को मतलब वो एक्टिविटी करके, ठीक है, जैसे सामने योगा हो रहा है तो वो करके थोड़ा अपने को फील अच्छा कर सके कि हाँ मेंटल कर सके। तो इस तरीके से होना चाहिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट होके और इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ है, यूथ को अगर मेंटली अगर नहीं किया गया सही तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यूथ हमारा वही रह जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो बहुत बड़ी सक्सेस करना चाहता है लाइफ में, लाइक बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता है, लेकिन उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे केस में वो मैनेज तो कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो अपना माइंडसेट कैसे सही करे? क्योंकि देखिए मैं बता रहा क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसकी वजह से कभी कभी उसका माइंडसेट ना चेंज हो जाता है, कभी कभी ना वो पैसे के पीछे भागने लग जाता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ और नहीं हो रहा है, तो फिर वो वापस से पिवट करता है कि नहीं यार मेरे को पैसे पे नहीं, मुझे इम्पैक्ट पे ध्यान देना, मुझे वैल्यू प्रोवाइड करने पे ध्यान देना, ठीक है। तो वो जो स्विच करता है ना बार बार, उससे प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या तरीका यूज़ करते हैं खुद को माइंडसेट उसी डायरेक्शन में रखने का कि मैं उसी डायरेक्शन में सोचूंगा, मैं ज़्यादा भटकूंगा नहीं बार बार? आप खुद को फोकस कैसे करते हैं, सही माइंडसेट अपना मेंटेन कैसे करके रखते हैं? बिकॉज एक मोटिवेशनल वीडियो में अभी खोल के सोनू शर्मा सर का देख लूँ तो एक माइंडसेट सेट हो जाएगा मेरा, वो भी 24 घंटे होगा बस, उससे ओपन ही जाएगा, ठीक है। तो उस माइंडसेट को कैसे मेंटेन करके रखूँ मैं कि बार बार मैं पैसे की तरफ ना भागूँ? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है कि मैं कुछ भी करने बैठूंगा, कुछ भी देखने बैठूंगा, मान लीजिए मुझे कुछ सीखना है, मैंने सर्च किया कि इसको यूट्यूब पे कैसे करते हैं, मेरे सामने आ गया अमन गुप्ता का एक वीडियो आ गया जो बोर्ड के को फाउंडर है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार वो सक्सेसफुल है, वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि पहले साल मैंने 20 करोड़ किया, फिर इतने 100 करोड़, फिर इतने 1000 करोड़ किया, ठीक है। अब मेरे दिमाग में भी वही बैठ गया कि मेरे को भी इतने करोड़ करने। मैं गया था सही चीज़ करने, लेकिन मेरे को कुछ और दिख गया,
ठीक है, तो अब मैं माइंडसेट अपना वापस कैसे लाऊं या अपना माइंडसेट मैं मेंटेन कैसे करके रखूं? ये बिल्कुल सही बात बोली कि भटकाओ जिसे कहते हैं। कि आज अगर मतलब इधर भी भाग रहा है कि जी इधर उसकी गर्लफ्रेंड ने बुला लिया उसको, एग्जाम्पल में से करो कि आज के यूथ को थोड़ा मतलब ये चीज़ें टॉपिक में कि आज फ़ोन किया जी पूरी रात लग गए, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे, इधर कुछ और हो गया, उधर शादी पार्टी हो गई जी उसमें चले गए, अपने गोल से फोकस हट गया। सबसे बड़ी चीज़ है आपका एक होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। मतलब सिंपल सी बात है, आपके सामने गोल है। अगर मैं बात करूँ, सपोज ये फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब बीच में कुछ भी आ जाए, मेरा फोकस यही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फोकस मेरे को यही रहना है। बीच में आएगी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे हमारा, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो जो शूटर होते हैं, कुछ भी है, जो अपना मतलब उनका फोकस होता है, ठीक है, अर्जुन, ठीक है, कई सारी चीज़ें आई, लेकिन उनका जो था फोकस कहाँ था? आँख पे फोकस था उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो आपका फोकस, आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दिक्कतें आती है, देखो हर लाइफ में होता, हर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बिल्कुल जिसकी दिक्कत आई ना हो बीच में कि यार अगर फोकस, ठीक है, भटकता भी आदमी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मैं भी भटका हूँ बीच में, लेकिन मेरा गोल वही का वही था। तो मेरे को ध्यान आया कि भाई अपना गोल है तो मुझे रहना है, तो वापसी आया, वापसी मैंने करी। टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, बीच में भटकता है हर कोई आदमी, इधर उधर भागता है, ठीक है, लेकिन आपका गोल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि भाई करना है। तो बाद में आदमी भटकते हुए सही वहाँ जाएगा, काम करेगा उसके लिए, इधर उधर भाग के फिर अपने सही रास्ते चला जाएगा। तो आपका मेन गोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है चीज़ें। तो दिक्कतें आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, झेलेंगे। तो ये है मेन फोकस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगर ये करना है तो करना है, ठीक है, मतलब सामने अपना एक लगा लो, मैं कह रहा हूँ गोल लगा लो, स्ट्रॉन्ग लिख लो, सबको बोल दो, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार है वो तो करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो वही चीज़ आपको रखती है स्टेबल बिल्कुल, बाकी भटकाव तो रहता ही है। एक पर्सपेक्टिव ये देख लिया कि भटक जा रहा है। अब कभी कभी ये होता है कि जरूरत से ज़्यादा बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने गोल से, तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, तब भी उसका दिमाग सही से नहीं काम करता है फिर वो, क्योंकि वो एकदम हर चीज़ केवल उसी बारे में सोच रहा है। उस चीज़ से कैसे फिर बंदा डील करे, क्योंकि एक तरफ तो वो भटक जा रहा है, दूसरी तरफ वो इतना ऑब्सेस्ड हो जा रहा है कि वो खुद को लाइक एकदम टाइम ही नहीं दे पा रहा है, टाइम लाइक स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। हर टाइम वो हसल 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 हसल। ये भी मेरे साथ होता है। मेरे साथ ना मैं 4-5 दिन एकदम घिस के काम कर लूँगा, फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरे दिन मेरा मूड ऑफ है, पूरे दिन मेरा मूड ऑफ है, कुछ ना मेरा ना दिमाग चल रहा है, ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। वो एक बर्नआउट होने लगता है। तो वो बर्नआउट कैसे अवॉइड करे, वो कैसे ध्यान दे कि कब मुझे काम करना रोकना है? ये बिल्कुल सही बात बोली है कि ऐसा ना हो कि देखो काम करते रहो, थोड़ा अपनी बॉडी को भी रिलैक्स दो, थोड़ा जैसे बताया मेंटली, ठीक है। ये नहीं कि आपने 3 दिन काम किया, चौथे दिन हो गए तो एनर्जी तो ड्रेन होगी ना, तो उसको बूस्टअप करना पड़ेगा आपको। तो आप टाइम टेबल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट जिसे होता है कि इतने घंटे मेरे को काम करना है, इतने घंटे कोई नहीं। देखो ये नहीं कह रहे कि आप दिन भर काम करो, आपकी एक्टिविटी है क्रिकेट खेलना, वो भी खेलो 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको कहीं अगर जाना है घूमने, आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे टाइम दो। लेकिन ये नहीं, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना तो आपको दिक्कत होगी। आप हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट बनाओ सबसे पहले, क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी। आप 4-5 दिन 6 दिन लगातार 12-13 घंटे, कोई भी बॉडी यूथ कम से कम उसको 6 से 7 घंटे 8 घंटे बॉडी को रिलैक्स भी चाहिए, ठीक है, खाना भी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ कितना टाइम देना है, आपको कितने घंटे काम करना है, ठीक है, अपनी बॉडी को कितना टाइम देना है, वर्कआउट कितना करना है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, तभी आप अपने मतलब जो फोकस्ड रहोगे और तभी आप एकदम फुली इंजॉयमेंट के साथ काम कर पाओगे। मेरे हिसाब से वही है कि मैं तो टाइम मैनेजमेंट बना के चलता हूँ, ठीक है जी। अगर जो इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट 2 काम होते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट काम तो है कि तुरंत आ गया कर लिया, कई बार नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, वो कोई और भी कर लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैं उस पर फोकस करता हूँ, अर्जेंट काम पे फोकस नहीं करता। अच्छा, इसमें ना मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। मैं ना क्या करता हूँ कभी कभी, जैसे मेरे को लग रहा होता है कि यार मैं ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, तो या फिर मेरे को लगता है कि मेरे को अभी काम करना है लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके रील्स देखूँ या कोई वेब सीरीज़ देखूँ, वो फिर 2 मिनट की जगह 2 घंटे हो जाता है। तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं खुद से पूछता हूँ एकदम स्ट्रेट, काम ज़्यादा ज़रूरी है या रील्स? मैं ऐसे डायरेक्टली ब्लंटली खुद से पूछता हूँ, मैं किसी और से बोलने नहीं जाता, सेल्फ टॉक करता हूँ कि भाई रील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या काम?
अपना मेरी सेल्फ इमेज मेरे को कहती है कि बेटा रील्स तो नहीं कर, देख, वरना बाद में तो इतना गिल्ट हो जाएगा कि क्या बोलूं। तो इस वजह से मैं खुद के सामने ना, खुद के ही सामने ही मैं मिरर होल्ड कर लेता हूँ कि देख क्या कर रहा है तू। मैं खुद के सामने मिरर होल्ड कर लेता हूँ यार क्या कर रहा है तू, रील्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या काम। तो ना मेरा क्योंकि माइंडसेट वैसा है, मैं अंदर से ऐसा प्योर पर्सन हूँ कि मेरे को सही मतलब जो ज़रूरी है वो पहले करना है ना। तो मैं खुद के सामने मिरर एक होल्ड करता हूँ कि रील्स या काम, मैं खुद ही के सामने कंपेयर कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि काम को इग्नोर ही कर दूंगा एकदम, नहीं, मैं पूछूंगा ठीक है काम ज़्यादा जरूरी है या रील्स। तो अपने आप ही अंदर से एक आवाज़ आ जाती है यार कि काम ज़्यादा जरूरी है। तो फिर मैं चाह करके भी फिर मैं रील्स देख ही नहीं सकता। मैं ना खुद के सामने खुद के ही थॉट्स को फेस कर लेता हूँ एकदम। स्ट्रॉन्ग है ना रीज़न आपका, वाई क्लियर है ना, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपको पता है ये प्रोडक्टिव नहीं है मेरे लिए। दूसरी चीज़ आप देखो सबसे बड़ा क्या होता है ना कि आप अगर खुद से बात कर रहे हो ना, सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मतलब सबसे अच्छी बात है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन अपने साथ बैठो और कोई भी काम कर रहे हो पूछो कि सही है गलत है जो मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे गोल से भटका तो नहीं ना मेरे को। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आजकल देखो ट्रेंडिंग में रील्स, इंस्टाग्राम ऐसी है कि हर किसी के फ़ोन में मिल जाएगा, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, ठीक है, सबके पास मिल जाएगा। दूसरा वो टाइम वेस्ट है। अगर कोई कंटेंट आप देख रहे हो तो वो उससे पैसा कमा रहा है, आप देख रहे हो, आप उसके फॉलोअर हो, ठीक है, उसका नेटवर्क बन रहा है, वो पैसे कमा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप भी बना के डालो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास क्या स्किल है, आप भी, अगर आपके पास कुकिंग की स्किल है, आप खाना बनाओ, उसमें डालो रील्स, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कितना करोगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे देखो आप दिन के निकालो। लेकिन मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको 1 घंटे रील देखनी है। अभी बहुत सारी ऐप है या फ़ोन के अंदर भी होता है कि मेरे को इतने घंटे, उसके बाद ये ऐप नहीं चलेगी, तो वो आप लगा के चलो उसमें ऐप में, तुमको 1 घंटा देखना है, आधा घंटा देखना है, ठीक है। तो वो सही बोला, आज इस टाइम में सबसे ज़्यादा रील्स जो है उस पर टाइम वेस्ट बहुत है यूथ का, इससे प्रोडक्टिव नहीं हो पाता उनका पूरा दिन। मैं भी ऐसे ही करता हूँ बिल्कुल, मतलब मेरा अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे कोई नहीं, रील्स देखो, अपना वीडियोस देख ली मैंने, ठीक है, अपना काम किया, अपनी वीडियोस अपलोड कर दी मैंने, देखा, रात को 1 घंटा देख लिया, बस बाकी काम पे। एक ना पर्सपेक्टिव मैं और उठाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे बहुत लोग ना काम करते हैं तो वो खुद को कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई वीडियो क्रिएटर है, वो देख रहा है यार मेरे तो सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स हैं, सामने वाले बंदे के 3 लाख हैं, 3 मिलियन है, तो उसे लगने लगता है यार मेरा क्या ही फायदा है बनाने का। जैसे आप भी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, क्वालिटी A ग्रेड है, लेकिन अभी उतने फॉलोअर्स नहीं है, अभी उतने व्यूज़ नहीं आते, अभी उतने कमेंट्स नहीं आते, लेकिन आप भी बना रहे हैं। किसी ने कोई बिजनेस खोला, वो ना पहले दिन से परेशान हो जाता है कि मेरे लाखों करोड़ों कस्टमर कहाँ से आएंगे। मैं क्या मान के चलता हूँ ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बोला कि जो 20 लोग भी है ना, जो मेरे 20 व्यूज़ भी गिन के आ रहे हैं, अगर उनकी लाइफ मैंने चेंज कर दी, एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए वो मैटर करता है। क्योंकि 20 लोगों की लाइफ चेंज करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। 20 लोगों की लाइफ चेंज करना मतलब समझ रहे हैं कितने ज़्यादा वो खुश होंगे अपनी लाइफ में। उनकी पूरी लाइफ सोचिए आप बदल दे रहे हैं। मतलब जो उनके ड्रीम्स हैं, उनके ड्रीम्स, उनके साथ साथ उनकी फैमिली के ड्रीम्स पूरे होंगे। वो ये पॉडकास्ट देखेंगे, वो बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे वो लाइफ में। मैंने लिटरली ऐसा देखा है, एक मेरा दोस्त है, स्कूल का दोस्त था, पहले वो लाइक ठीक है नॉर्मल बच्चा था, घूमना फिरना मस्ती करना इधर उधर वैसे ही, ठीक है, लेकिन मुझसे इतना इंस्पायर हो गया है वो अब सुबह 5 बजे उठ के आता है, वॉक करता है, पूरा फिटनेस का ध्यान रखता है अपने पूरा, ठीक है। घर बैठे बैठे उसने स्किल सीख के अब इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि वो बंदे ने अभी इतना भी कर लिया है ना, अभी मेरे को पता है वो और मेरे साथ ग्रो करेगा, मेरे को देखेगा, मेरे से बात होती है उसकी, लाइक हफ्ते में 2 हफ्ते में बात हो जाती है अच्छे से प्रॉपर। लेकिन अब मैं उसको देख रहा हूँ कि यार वो एक तो पहले बहुत बड़े बुरे रिलेशनशिप में फंसा हुआ था, उधर से वो निकला, उसने खुद को बहुत मैच्योरली हैंडल किया, उसमें बैठ के रोया नहीं वो कि मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी ये वो खुद को ग्रो कर रहा है। इवन मेरे मतलब उससे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड से भी हैं कुछ, लेकिन वो ना मेरे से नहीं सीखे उतना, लेकिन वो बंदा मेरे से बहुत सीखा है। मेरे को ना अच्छा फील होता है, मुझे मोटिवेटेड फील होता है कि यार ये बंदा मेरे से सीखा है और अब वो आगे बढ़ रहा है। अब मेरे को वो पता है कि हाँ ये मेरे लेवल तक आ जाएगा एक दिन। एक लड़की है, उसका IIT में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब उसने प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन किया और वहाँ जाके बहुत मेहनत कर रही है। फर्स्ट ईयर में उसने भी इंटर्नशिप क्रैक कर ली
लाइक फ्रेशर होकर के भी इंटर्नशिप उसने क्रैक कर लिए, इंटर्नशिप्स कर रही है, मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। उसने भी खुद को बहुत मैच्योरली हैंडल किया, मेरे साथ साथ उसने भी बहुत कुछ सीखा। मेरे को वो भी दिखता है यार ये कुछ सीख रहा है, कुछ सीख रही है। मेरा भाई है, छोटा भाई, ठीक है, वो मेरे से इतना सीखता है ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि चलो यार लाइफ तो मैंने चेंज की इसकी। वो मेरे को देख करके बुक्स पढ़ने उसने स्टार्ट कर दी। मतलब जब मुझे याद है मैंने थिंक लाइक अ मंक मंगाई थी, तो स्टार्टिंग में मेरे मम्मी कहती थी कि तुम क्या मंक बनने जा रहे हो क्या, तुम भी कंडी का मंडल लेकर के हिमालय में भाग जाओगे। टॉपिक से रिलेट कर लेते हैं वो चीजें। हाँ, तो टॉपिक से रिलेट कर रहे थे। लेकिन फिर अभी 3-4 महीने पहले मेरा भाई मुझसे पूछता भैया तुमने बुक मंगाई थी ना, कहाँ पे है? और मैं बताऊँ बंदा 10th में है, अभी 15 साल का बच्चा है, वो मुझसे आकर के बुक्स मांग रहा है। वो अगर सोचिए, मैं सोचता हूँ कि यार उसकी लाइफ भी चेंज हो रही है। थिंक एंड ग्रो रिच वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसने अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी पढ़ ली है। थिंक लाइक अ मंक पढ़ रहा है वो भी, पॉडकास्ट सुनता है वो। मतलब मेरे देखा मैं क्या करता था, पॉडकास्ट मैं तो पहले सुनता था अकेले, तो सोचा यार देख कुछ गलत चीज़ तो मैं करने का कि मैं ऐसे लाइक अकेले में फ़ोन में देखूँ फ़ोन। और वैसे भी मेरे को फ़ोन उतना पसंद नहीं है। मैं हमेशा इन लोग से कहता रहता हूँ भाई मैं जिस दिन कैमरा ले रहा हूँ, कैमरा के साथ मैं कीपैड फ़ोन ले रहा हूँ कि मेरे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, कॉल उठाने के लिए मेरे कीपैड बढ़े। देखा मैंने, मतलब थोड़ा वीडियोस में रहते हो एक्टिव, बाकी वैसे एक्टिव मैंने कम ही देखा इंस्टाग्राम पे। वही बात है, मेरे को फ़ोन चलाना उतना पसंद नहीं है, तो मैंने अपने टीवी पे चला लेता था पॉडकास्ट। उसका फ़र्क क्या पड़ा, अब मेरा भाई भी सुनता है पॉडकास्ट, उसकी भी थिंकिंग ग्रो कर रही है। अब वो आकर के इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव देता है मेरे को। भाई मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ अगर किसी से, वो आके बोलेगा भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो। मैं कह रहा यार सही तो कह रहा है ये, मेरा छोटा भाई मेरे को सिखा रहा है। तो मेरे को ना बहुत सही लगता है कि यार मैं लाइफ चेंज कर रहा हूँ लोगों की। ये बहुत अच्छी बात बोली है। और दूसरी क्या है ना कि जब आप शुरुआत करते हो ना, आप कहते हैं ना कि शुरुआत कौन करे, अब आपने घर में आपने शुरुआत कर दी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टार्ट तो करो।